महाकुंभ में रोज लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। अब मौनी अमावस्या पर भी नया रिकॉर्ड बनने के आसार हैं। वहीं प्रयागराज से अयोध्या और काशी जाने वाले श्रद्धालु की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। रामनगरी में 4 दिन में 40 लाख श्रद्धालु पहुंचे। वहीं काशी में भी नया कीर्तिमान बना है और आने वाले दिनों में भी ये भीड़ और बढ़ सकती है। संगम की रेती पर आस्था का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। महाकुंभ में महज 15 दिनों में 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगा चुके हैं और वक्त बढ़ने के साथ साथ ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। मौनी अमावस्या पर भी श्रद्धालुओं के आने का नया कीर्तिमान बनने जा रहा है। जिस तरह प्रयागराज में श्रद्धालुओं की लाखों की भीड़ देखने को मिल रही है, उसी तरह अयोध्या और काशी में भी लाखों लोग रोज पहुंच रहे हैं। रामनगरी में 4 दिन में 40 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रद्धालु रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर जा रहे हैं। मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी में भी अयोध्या में भारी हुजूम उमड़ने की उम्मीद है। जन्मभूमि पथ और हनुमानगढ़ी को जाने वाले भक्ति पथ और धर्म पथ पर श्रद्धालुओं का रेला है। भीड़ को देखते हुए राम मंदिर और हनुमानगढ़ी पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतनी भीड़ को भी, और यहाँ के जो स्टाफ है उनका भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इतने अच्छे दर्शन भी करवाए और बहुत प्रेम प्यार भी दिया। बहुत अच्छा लगा और बड़े आराम से दर्शन हो गए और मतलब बहुत जल्दी 20-25 मिनट में हमने दर्शन किए हैं। के साथ है, बच्चों को लेके छोटे छोटे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे आए हैं। योगी जी जैसा कोई इंसान नहीं, योगी मोदी राम लक्ष्मण का रूप है वो, उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। महाकुंभ से अयोध्या ही नहीं, महादेव की नगरी काशी में भी जनसैलाब उमड़ रहा है। 15 दिन में 35 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। लाखों की भीड़ से बनारस का विश्वनाथ धाम और घाट का क्षेत्र भरा हुआ है। भीड़ को देखते हुए वाराणसी पुलिस यातायात विभाग ने रूट डायवर्जन की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो। जिसकी नीली आंखें उसकी पहचान बन गई है। अब उन्हीं आंखों में दिखाई दे रहा है नया टेंशन। वायरल गर्ल मोनालिसा घर पहुंच गई हैं, लेकिन घर पहुंचकर उसे पता चला कि सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट हैक कर लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। मिला टेंशन, मोनालिसा का नया टेंशन। वायरल गर्ल के क्यों उड़े होश, घर पहुंची मोनालिसा। आईडी हैक, मोनालिसा सैड। रातों रात शोहरत मिली। एक साधारण सा इंसान जब सेलिब्रिटी बन जाए तो उसके पास नाम आता है, पहचान मिलती है, लेकिन परेशानियां भी पीछा करने लगती हैं। प्रयागराज महाकुंभ में एमपी के महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा की नीली आंखों ने ऐसा जादू चलाया कि दुनिया भर में इनकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे, लेकिन असर सीधे काम पर पड़ा। रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा सोशल मीडिया की सनसनी बनी, लेकिन इस शोहरत से उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो अब अपने घर खरगोन के महेश्वर पहुंच गई हैं। सुनिए कैसा है उनका घर खुद मोनालिसा से। हाँ, बहुत सारे मीडिया वाले फिर यात्री लोग परेशान कर रहे थे, इनकी वजह से आ गए। अच्छा भी लग रहा था मुझे। यानी अजब गजब संतों की कहानियों के बीच मोनालिसा के खूब चर्चे हुए, जो ऐसे घर में रहती है जिस घर में छत भी नहीं है, लेकिन उम्मीद थी कि अब इस नाम से उनका काम चलेगा, वो भी चौपट हो गया। लेकिन अब एक और टेंशन ने मोनालिसा को परेशान कर दिया है। वो टेंशन है उनकी सोशल मीडिया पर आईडी किसी ने हैक कर ली है, जो वीडियो बनाकर कुछ कमाई करना चाहती थी, लेकिन अब यहाँ भी प्रसिद्धि ने पीछा नहीं छोड़ा।
मेरी आईडी जो पहले थी वो आईडी किसी ने हैक कर ली है, तो मैंने मेरे पापा का मोबाइल लिया है और ये वाली आईडी बनाई है। ये देखो ये वाली, ये आईडी को फॉलो करें, शेयर करें। ये आईडी को फॉलो करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम पहले से ही बहुत पैसे खर्च करके आए हैं प्रयागराज से। तो क्या अब नया फेम मिलेगा या फिर जो फेम मिला है वो एक नया टेंशन देगा? लेकिन फिर भी घर वालों को यकीन है कि मोनालिसा के सितारे खूब चमकेंगे, आज नहीं तो कल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन इस केस में छत्तीसगढ़ के दुर्ग से जिस संदिग्ध को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया था, वो कह रहा है कि सैफ की वजह से उसकी शादी टूट गई और नौकरी भी नहीं रही। आकाश का कहना है कि अब सैफ से ही नौकरी मांगूंगा। ये पूरा मामला क्या है, देखिए। दुल्हन से मिलने को था बेकरार, सगाई टूटी, नौकरी छूटी, सैफ पर हमले का था शक। क्यों कहा जिंदगी हुई बर्बाद, सैफ से मांगूंगा जॉब। पंद्रह जनवरी को सैफ पर हुए हमले से पूरा बॉलीवुड हिल गया। सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए। सैफ पर उनके घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया था। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज आए आरोपी के बिल्डिंग में जाते हुए और बाहर आते हुए। लेकिन सैफ पर हुए हमले का कनेक्शन जब छत्तीसगढ़ से जुड़ा तो ये और भी शॉकिंग था। इस हमले का आरोपी निकला मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। लेकिन शक के बिना पर दुर्ग में ट्रेन से एक संदिग्ध आकाश कन्नौजिया को हिरासत में लिया गया था, जिसकी शक्ल असली आरोपी से मिलती थी, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन आकाश और उनके परिवार का दर्द है कि इसके बाद आकाश की जिंदगी में उथल पुथल मच गई। उस वक्त आकाश अपनी दुल्हनिया को देखने नानी के घर जांजगीर जा रहा था, लेकिन दुल्हन का दीदार नहीं हुआ, बल्कि पुलिस वालों से हुआ सामना। मोर नाती आना चाहत रही साहब, मोर करा ओकर मैं यहाँ रिश्ता देखत रहे। मोर नाती मोर तक घर तक नहीं पहुँचे है। आरपीएफ पुलिस वो नाती को ले गया। मेरा नाती नहीं आया, मैं उसका रिश्ता देखने के लिए मेरा नाती को बुलवाया था मैं। आकाश कन्नौजिया अपनी नानी के घर लड़की देखने जाने वाला था। ट्रेन में था, लेकिन सैफ पर हमले के शक में 18 जनवरी को दुर्ग स्टेशन पर मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कोलकाता शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से आकाश को हिरासत में लिया था। लेकिन असली आरोपी जब पकड़ में आया तब आकाश को 19 जनवरी को छोड़ दिया गया। ये खबर आकाश के होने वाले ससुराल वालों को पता चल गई। उसके बाद तो उसकी सगाई टूट गई। पेशे से ड्राइवर आकाश की तस्वीर वायरल हुई तो घर वालों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। चला गया है, नौकरी भी चला गया, उसका जिंदगी भी चला गया। अब जिंदगी का डौकी लेकर के तो वही जिंदगी है। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में आकाश ने यह भी कहा कि अब खान परिवार से ही नौकरी मांगूंगा, जिसका ये भी कहना है कि उसके परिवार को बदनामी का सामना करना पड़ा। आकाश कन्नौजिया पर 2 मामले जरूर दर्ज हैं। दुर्ग में मिथिलेश ठाकुर और जांजगीर चांपा में कैलाश कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अंबेडकर नगर में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। एक युवक के पेट से लोहे के रेंच और नट बोल्ट निकले हैं। डॉक्टर भी हैरान हैं। मरीज के पेट से निकला लोहे का सामान, रेंच और नट बोल्ट निकाले गए। अंबेडकर के जिला अस्पताल में एक युवक को पेट दर्द की शिकायत के बाद लाया गया। जैसे ही उसके पेट का एक्सरे लिया गया, धुंधली तस्वीर साफ हो गई। पेट में लोहे के पार्ट्स होने का पता चला। मरीज के परिजनों को आभास भी नहीं हुआ कि उनके बेटे ने लोहे के पार्ट्स निगल लिए हैं और कई दिनों से वो इन्हें खा रहा था। युवक के पिता के मुताबिक उनका बेटा 4 महीने पहले कोलकाता गया था।
कुछ दिन पहले ही घर लौटा, लेकिन जब से आया तब से पेट दर्द की शिकायत करने लगा। पहले उसे प्राइवेट अस्पताल दिखाया गया। वहां के डॉक्टरों ने लखनऊ में इलाज करवाने को कहा, लेकिन परिजन वहां ना जाकर उसे अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल ले आए। पेट में नट बोल्ट होने की बात डॉक्टरों ने परिजनों को बताई तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। बाद में डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने की बात कही और इस तरह उसके पेट से 6 से 7 रिंच और 3 से 4 नट बोल्ट निकाले गए। ये पेशेंट